नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में भारतीय संरक्षण सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत ने साबित किया कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी और आर्थिक प्रगति हो सकते हैं एक दूसरे के पूरक। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत। रुद्रप्रयाग में अनियंत्रित बस अलकनंदा नदी में समाई। अब तक 3 लोगों के शव बरामद। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। और चमोली जिले के खेता मानवती गांव में अतिवृष्टि से खड़ी फसलों को भारी नुकसान। ग्रामीणों के मकान भी आए खतरे की जद में। भारी बारिश से खेता तोड़ती मोटर मार्ग हुआ बाधित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में आयोजित भारतीय संरक्षण सम्मेलन का केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल देर शाम उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन्यजीव संस्थान की नई वेबसाइट लॉन्च की। इसके साथ ही 438 संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट भी जारी की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत आज जैव विविधता संरक्षण में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत और COP28 में भारत के योगदान ने यह साबित कर दिया कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी और आर्थिक प्रगति एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। सेकेंड इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का यहाँ 2 दिन का आयोजन किया जा रहा है। देश में टाइगर कंजर्वेशन के जब 2023 में 50 साल पूरे हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा भी करी थी और आज भारत में उसके कार्यालय के साथ देश के 97 कंट्रीज जिनमें बिग कैट्स पाए जाते हैं, उनमें इस कोलिशन को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू हुआ है। बता दें कि आइकॉन को पहली बार वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था। तब से यह मंच युवा जुड़ाव, अंतर्विषय संवाद और संरक्षण विज्ञान के लिए एक समावेशी प्लेटफॉर्म बन चुका है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक वीरेंद्र तिवारी ने सम्मेलन के बारे में बताया कि यह केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि भारत के विकसित होते संरक्षण लोकाचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह मंच विज्ञान, नीति और जमीनी अनुभव को एक साथ लाने का कार्य करता है। पहला आइकन 2023 में मैसूर में हुआ था और ये दूसरा, हर 2 साल में हम आइकन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये दूसरा एडिशन जो है वो देहरादून में ऑर्गेनाइज किया गया और इसका मोटिव यही है कि जो सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो रिसर्चर हों, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हों, NGO हों या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हों, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और जो भी नए विकास हो रहे हैं, है ना, जो नए रिसर्च हो रहे हैं, इसकी जानकारी सभी को मिले और उनको यहाँ पे अपना जो रिसर्च है वो दुनिया को दिखाने का मौका मिले और इसमें विदेशों से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग जिले की, जहां आज सुबह 7:30 बजे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर जा रही एक 31 सीटर वाहन घोलतीर के पास अनियंत्रित होकर उफनती अलकनंदा नदी में समा गई। वाहन नदी में गिरने के दौरान कुछ यात्री वाहन से छिटक कर बाहर निकल गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, आपदा प्रबंधन, DDRF व IDBP ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि अब तक 8 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि 3 शव भी बरामद किए गए हैं। हादसे में 9 लोगों के लापता होने की सूचना है। अलकनंदा का जलस्तर बड़ा होने के कारण बस भी दिखाई नहीं दे रही है।
सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें मिली है। बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है। तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है, जैसे कंफर्म होंगे हम आपको। रेस्क्यू टीम में सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे थाना चौकी के लोग और लोकल लोगों द्वारा रेस्क्यू शुरू किया गया। इसमें पुलिस लाइन पास में होने के कारण SDRF जो हमारे पास स्टैटिक रहती है वो यहाँ पे आ गई। वहीं इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी अपना आंखों देखा हाल बताया। बिल्कुल नदी के किनारे थी, गाड़ी बिल्कुल नदी में समाई हुई है। उसमें टोटल 19 लोग थे, ड्राइवर सहित 7 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें 2 बच्चे हैं, 3 महिलाएं हैं, 2 युवक हैं। वहीं रुद्रप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने बताया कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सबसे पहले रेस्क्यू शुरू कर दिया था। मौके पर राहत एवं बचाव दलों के पहुंचने पर रेस्क्यू में तेजी आई। बाकी के एक मृत बॉडी को ऊपर लाया गया है और एक जो बॉडी है वो रुद्रप्रयाग से 8-10 किलोमीटर दूर नदी के किनारे से उसका रेस्क्यू किया गया है। और देखिए रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत बड़ा रहा है। स्थानीय लोगों ने जो प्राथमिक तौर पे जो रेस्क्यू किया है, संयुक्त रूप में शासन प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है जो अन्य लापता लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता कुलदीप राणा के पास। जी कुलदीप, रुद्रप्रयाग में घोलतीर के पास दुखद हादसा हुआ है। 31 सीटर वाहन नदी में समा गया है, 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी क्या ताजा स्थिति वहां पे है? देखिए रेनू, आज सुबह 7:30 बजे करीबन ये दुर्घटना हुई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घोलतीर के पास एक मिनी बस है जो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी और अलकनंदा नदी में पूरी बस समा गई है। इसमें 20 लोग सवार बताए जा रहे हैं। 20 लोगों में से 8 घायलों का रेस्क्यू कर दिया गया है, जो जिनका उपचार जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में चल रहा है और मौके से 3 शव भी बरामद किए गए हैं। इस पूरी घटना में अभी 9 लोग लापता चल रहे हैं, उनका कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि DDRF, SDRF, जल पुलिस और ITBP के जवान लगातार सर्च और रेस्क्यू अभियान में जुड़े हुए हैं। लगातार खोजबीन जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और हरिद्वार की ये इसमें यात्री थे और बद्रीनाथ की ओर ये जा रहे थे। मिनी बस में ये सवार बताए जा रहे हैं और क्योंकि आजकल अलकनंदा नदी का जलस्तर मानसून के चलते बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिस वजह से काफी उफान पर पूरी अलकनंदा नदी है और जो बस इसमें समाई है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसका कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है। तो इस वजह से राहत बचाव के कार्यों में जरूर मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रुद्रप्रयाग के जो पुलिस अधीक्षक है उनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि लगातार सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। जो भी लोग इसमें लापता चल रहे हैं उनका लगातार खोजबीन जारी है, ताकि कोई भी लोग इस हादसे में अगर उनका रेस्क्यू किया जा सके तो उनको सकुशल बचाया जा सके। ये तमाम रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। हालांकि कुछ लोगों को एयर एम्बुलेंस, जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर भी रेस्क्यू किया गया, ले जाया गया है। 9 लोग लापता हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है। वहीं जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जो घायल हुए हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की जानकारी भी दी थी। निश्चित तौर पे जो लोग घायल थे, क्योंकि जब सुबह ये हादसा हुआ था तो सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पे पहुंचे थे और स्थानीय लोगों ने पहले ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि जिसके बाद जब बचाव की टीमें गई तो उसके बाद रेस्क्यू अभियान में काफी तेजी आई और जो घायल थे उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि घायल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, वो इस हादसे को लेकर काफी घबराई हुई है और कुछ लोग इसमें काफी चोटिल भी थे। करीबन 2 लोग जिनको बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा ये गंभीर रूप से घायल थे, उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश के लिए भेजा गया है। हालांकि बाकी लोगों का जो जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग है
वहां पे उनका उपचार चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी खबर को लेकर लेते रहेंगे। एक तरफ जहां रुद्रप्रयाग जिले में घोलतीर के पास दुखद हादसा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर सनबैंड के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चमोली जिला सहकारी बैंक सतेरा खाल के मैनेजर की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खाई से निकाला गया। खाई में गिरने से कार के कच्चे उड़ गए। जिला सहकारी बैंक मैनेजर गोपेश्वर बैठक से घर लौट रहे थे, तभी वे हादसे का शिकार हो गए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। मिलते हैं शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।